दोस्तों, सावन खत्म नहीं होता कि भादो चले आता है, यानी भाद्रपद शुरू हो जाता है। तो यानी कि इस समय में आपको उपासना दो देवों की बड़ी श्रेष्ठ मानी जाती है। पहला तो भगवान कृष्ण का और दूसरा माता लक्ष्मी का। अगर जीवन में आपके बहुत ज़्यादा धन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, या फिर कोई कार्य नहीं बनता है, या फिर किसी भी तरीके की परेशानी या फिर बाधा उत्पत्ति आ जाती है, तो भाद्र महीने में यानी भाद्रपद में आपको ये दो उपासना दो देवों की जरूर करनी चाहिए, जिनमें एक देव है और दूसरी है देवी। और तीसरा जो चीज़ है इम्पॉर्टेंट, इस समय में कुछ विशेष कार्य पर पाबंदी लग जाती है, यानी फुल स्टॉप लगता है। तो वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं। कृष्ण पक्ष की अवधि में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। उसी प्रकार से भगवान गणेश की भी पूजा की जाती है। जन्माष्टमी में यानी भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से, उनके मंत्रों के जाप करने से आपके जीवन में सारी खूबसूरत चीजें अट्रैक्ट तो होती है, साथ में धन ऐश्वर्य की भी वृद्धि होती है। भाद्र पक्ष के शुक्ल पक्ष में भगवान गणेश की उपासना की जाती है। श्री गणेश की उपासना करने से आपके जीवन में ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। तो चलिए मैं विशेष तौर पर बता ही देती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण का उपासक हमेशा, उसे कुछ मिले ना मिले, लेकिन उसे हमेशा मोक्ष और भोग की प्राप्ति होती है, आकर्षण की प्राप्ति होती है, और साथ में जीवन में एक मनमोहकता आ जाती है। उसी प्रकार से भगवान श्री गणेश की उपासना से, पूजा से, मंत्रों के जाप से आ रहे विघ्न दूर होते हैं, ऐश्वर्य में वृद्धि होती है, और साथ में आपके सभी तरह के सांसारिक हो, धार्मिक हो, किसी भी तरीके के आपके अगर कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही थी तो वो बाधाएं खत्म हो जाती है। मैं जिस देवी की बात कर रही थी वो है माता लक्ष्मी की। यानी कि इस समय में भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु शयन काल में चले जाते हैं। तो ऐसे में माता लक्ष्मी की उपासना करने से आपके जीवन में धन आता ही रहता है, लक्ष्मी अस्थिर नहीं होती, और साथ में जीवन में एक ऊंचाई तक पहुंचने का सर्वश्रेष्ठ समय भी इसे माना जाता है। तो अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि माता लक्ष्मी के पुत्रों के नाम आपको मैंने बताए थे। उन्हीं पुत्रों के नाम से आप रोज सुबह शुरुआत करें अपने दिनों की, और साथ में भगवान गणेश का हर बुधवार उन्हें दुर्बा चढ़ाकर उनके मंत्रों का जाप 108 बार करें। भगवान श्री कृष्ण का क्लीम मंत्र है, जिसे आप जाप तो इस समय में खास तौर पर करें, और अपनी इच्छा जो भी है आपकी वो आप पूर्ण तौर पर प्राप्त कर सकते हैं। इस समय में एक खास हर्ब के बारे में बता रही हूँ। इस समय हरितकी जो होता है उसे कहा जाता है कि आपके जीवन में धन की कमी कभी नहीं होने देता। तो इस समय में अगर आप कलश की स्थापना करते हैं अपने घर में, यानी बृहस्पतिवार के दिन आप अगर कलश स्थापना करते हैं तो उस कलश में पानी भरकर ज़रूर रखें। उसमें एक पीली कौड़ी, एक हरी तकी, एक सुपारी और एक चांदी का सिक्का पूरे भादो महीने तक रख दें। साथ में उसके बाद जब ये महीना खत्म हो जाता है तो उसे किसी भी तुलसी पेड़ के नीचे रख दे, नहीं तो फिर किसी मंदिर में आप जाकर चढ़ा दें। अब यहाँ पर बात आती है कि वहाँ पर चांदी का सिक्का है। देखिए, मैंने शुरू में ही कहा कि चांदी का सिक्का या फिर जो भी सामान आपने उस घट में स्थापित किया है, उस घट के सारी चीज़ों को आप तुलसी पौधे के नीचे रख सकते हैं। ये एक टोटका भी है कि अगर आप तुलसी के पौधों के नीचे कुछ सिक्के रख देते हैं, गोमती चक्र रख देते हैं, कुछ सुपारी रख देते हैं, तो कहा जाता है कि माता लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती है। तो उस प्रकार से उस घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती है, बल्कि आपके जीवन से धन से जुड़ी हुई समस्याएं गायब होने लग जाती है। तो ये छोटे छोटे उपाय आपको मेरे चैनल में ज़रूर मिलेगा, और मैं हमेशा आपके जीवन में बरकत के लिए इस तरह के उपाय लाते रहूँगी। तो इसे बस करके देखिए, और माँ लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण और गणपति की उपासना आपको ज़रूर करनी चाहिए। इस समय जो आपको वर्जित होता है वो होता है शुभ कार्य। इस समय में किसी से ना तो बुरा व्यवहार करे, ना तो किसी से झगड़ा करे, ना ही किसी को अपने काम से निकाले, क्योंकि कहा जाता है कि इस समय अगर आप अपने कर्मचारी के साथ किसी भी तरीके का दुर्व्यवहार करते हैं तो इसका भुगतान आपको करना पड़ता है। ऐसा कहावत भी है कि इस समय में
कुत्ते बिल्लियों को भी नहीं भगाना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी रुष्ट होती है। साथ में इस समय विवाह, गृह प्रवेश, किसी भी तरीके का वाहन खरीदना काफी अशुभ माना जाता है। तो ये समय है वर्जित कुछ चीजों के लिए, और आपके जीवन में समृद्धि के लिए कुछ है उपाय। तो उपाय मैंने बता दिया और वर्जित जो चीजें हैं वो भी मैंने बता दी। इसे करके देखिए और अपने जीवन में सुख समृद्धि को वेलकम कीजिए। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाती रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।